अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट आपको डिलीवर कर चुका हूं। इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 132 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है 4.2। इसका पार्ट 2 है ये। आज इंशाल्लाह हम इसके पाँच क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी बुनियाद पे ये फारिग हो जाएगी एक्सरसाइज इंशाल्लाह। आपकी आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए ताकि कम टाइम में हो जाए काम। क्वेश्चन नंबर 9 है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था, चेक कीजिएगा। हर एक्सरसाइज को टाइटल लगाइएगा। इस एक्सरसाइज का टाइटल है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कहा जा रहा है इफ़ A/1 upon A, 1 upon B, 1 upon C आर इन AP, देन शो दैट दिस। अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। और गिवन क्या है, 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C AP में। तो लास्ट क्लास याद कीजिए, AP की मैंने थ्योरी बताई थी, इसकी पहचान कि AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बराबर होता है, इसलिए उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको कहते हैं D। याद आ गया तो जल्दी से फारिग करें इस सवाल को। अब यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 upon B माइनस 1 upon A। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 1 upon C माइनस 1 upon B। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब एलसीएम ले लें जल्दी से। A 1 जा B 1 जा A माइनस B और C एलसीएम B 1 जा B C 1 जा B माइनस C। ठीक है यहाँ तक। अब B से B कैंसिल हो गया, C इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो C इंटू A माइनस B, A को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें A इंटू B माइनस C। ब्रैकेट खोलते हैं CA BC AB CA। सही हो गया। अब प्रूफ पे नज़र रखें, B को अलग करना है, ठीक। अब इसमें दो टर्म आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी जिसमें B है, ये टेक्निक बता रहा हूँ वरना रटना नहीं है। अब मैंने B वालों को एक तरफ किया तो AB प्लस BC, और बग़ैर B वालों को एक तरफ किया तो ये CA इधर आके हो गया प्लस। सेम प्लस सेम होता है ट्वाइस, तो CA प्लस CA 2CA। इसमें से B कॉमन लिया ताकि हमारा क्वेश्चन डन हो जाए। B कॉमन लिया तो बच गया ब्रैकेट में A प्लस C। B अकेला हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A प्लस C अपॉन में चला जाएगा। यही प्रूफ करना था। मज़ेदार सवाल है, तो ये हो सकता है बोर्ड में आ जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आ गया। अगले पे आ जाएं। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 3। इसको डेली लाइफ की आप फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं इन 3 क्वेश्चंस को। यानी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें भी AP काम कर रही होती है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। आज गौर करें। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स 12 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 24 मीटर इन नेक्स्ट सेकेंड, 36 मीटर इन थर्ड सेकेंड। हाउ मच डज इट फॉल इन 8 सेकेंड। ये फिज़िक्स का आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से गिराया, ड्रॉप किया, तो पहले सेकंड में, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह होते होते जब 8 सेकंड उसका है तो वो कितना गिरेगा। यानी कि इसका मंजर ये हो गया कि पहले सेकंड तक ये गया 12 मीटर, फिर दूसरे सेकंड तक फिर 12 मीटर, फिर तीसरे सेकंड तक फिर 12 मीटर, क्योंकि अब हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक 24, फिर यहाँ से यहाँ तक 36। समझ में आया। तो ये 8 दफ़ा कितना जाएगा। अब अगर गौर करें तो बज़ाहिर तो ये फिज़िक्स का या लंबा चौड़ा वर्डिंग का सवाल लग रहा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। गौर करें कैसे। 12, फिर 12 प्लस 12 24, फिर 12 प्लस 12 प्लस 12 36 एंड सो ऑन। याद रहा। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP होती है। तो देखें इसके हर दो में 12 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो इस बुनियाद पे AP हो गई। डाटा बनाए फ़ौरन। फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, जो पहली नंबर पे हो। तो 12 मीटर शुरू में इसका जिक्र है 12। तो अच्छा, हमने एक AP बना ली इसीलिए। 8 टर्म्स उसने पूछा है तो 8 टर्म्स तक जाएगा, 9 नहीं 8 सेकंड में उसने पूछा था। तो अब 12 A हो गया, माइनस किया 24 माइनस 12, इसका कॉमन डिफरेंस 12 हो गया। कितनी मरतबा, 8 मरतबा, 8 सेकंड, तो 8 हो गया इसका नंबर ऑफ टर्म्स। और A 8 पूछ रहा है, 9 नहीं 8, तो 8 हमें निकालना है। एनएटम फार्मूला लास्ट क्लास में बताया था, फिर देख लें। ये AP के फार्मूला है, इस एक्सरसाइज का फार्मूला है 4.2 का। अब A रख दें 12, N 8, D 12,
8 - 1 7, 7 12 84, 84 + 12 96। यानी इसी तरह 12 12 करके वो 8 सेकेंड के दौरान ड्यूरिंग द 8 सेकेंड 96 मीटर जाएगा वो ऑब्जेक्ट या वो बॉल या वो पत्थर जो भी है। अच्छा, इसको रटिएगा नहीं, अभी मैंने करेक्शन कर दी इस सवाल के लिहाज से कि 9 लिख रहा था मैं, फिर 8 कर दिया। ये कुछ भी हो सकता है, 9 बोल दे, 10 बोल दे, 7 बोल दे, आपको उसूल समझ में आना चाहिए कि AP बन रही है किस बुनियाद पर। अगला क्वेश्चन भी तकरीबन ऐसे ही है, गौर से देखें। वो कह रहे हैं कि एक आदमी है, उसके पास 13,000 रुपये हैं। वो पहले महीने अपने तौर पे जमा करता है, किसी बैंक में डिपॉजिट करता है, फिर अगले महीने सेकंड मंथ में 14,500, फिर थर्ड मंथ में 16,000, और इसी तरह करते करते वो पूछ रहे हैं कि जब साल पूरा हो जाएगा तो उसके पास कितने बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे। अब ये भी डेली लाइफ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, चेक करें। अब इसमें देखें 1500 करके वो हर महीने अपनी सेविंग डिपॉजिट कर रहा है। अब देखें 1500 का मतलब हो गया ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। सवाल समझ में आने शुरू हो गया। देखें 12 मीटर करके ये ड्रॉप कर रहा था तो ये AP बन गई। अब 1500 के डिफरेंस से वो रुपए जमा कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो ये AP हो गई। अब इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें तो उसने 8 लिख दिया था, साल में कितने महीने होते हैं, क्योंकि उसने महीने महीने की सेविंग दिखाई है डिपॉजिट कि पहले महीने 13,000, फिर 14,500, फिर 16,000। तो अब आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं। वेरी गुड, हो गया। इससे अब हमें पता चला कि इस सवाल का जो N है वो 12 है। इसमें छुपा हुआ था ईयर में कि ईयर में मंथ्स कितने, क्योंकि उसने पीछे मंथ बोला है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, तो हमें ईयर का मंथ बनाना पड़ेगा। ये 12 मंथ्स हो गया। अब ये अगर क्लियर है तो जल्दी से फारिग कर दें। अब ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बन गई 12 टर्म्स की, क्योंकि 1 साल है। अब इसकी फर्स्ट टर्म नज़र आ रही होगी, फर्स्ट टर्म A होती है, याद हो गया ना, A हो गया 13,000, डिफरेंस किया 1500 का मुसलसल डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। 12 मंथ्स का ईयर होता है, 12 हो गया। A12 यानी आफ्टर ईयर उसकी डिपॉजिट कितनी होगी वो पूछ रहे हैं। अब N टर्म फार्मूला दोबारा से, बस कैलकुलेटर इसमें चल जाएगा, बड़ी गिनती है। 13,000, 12 - 1 × 1500, 11 आ गया, 11 × 1500 करें 16,500, प्लस करें 29,500, 29,500 उसके ईयर ख़त्म होने पर डिपॉजिट हो चुके होंगे बैंक में। तो ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है। अच्छा, आखिरी सवाल इसका रिवर्स है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और होगा, ये रब करके मैं करूँगा, चले मत जाइएगा। वो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसके बाद रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 से पीछे है वो, तो वो चले मत जाइएगा। अब ये रिवर्स है। एक लड़का है, उसके पास 200 रुपये जमा हो गए, पहले हफ्ते में सेविंग कर रहा है, फिर हर हफ्ते वो 25-25 रुपये करके सेविंग बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि आफ्टर हाउ मैनी वीक्स हिज सेविंग्स विल बी ₹2000। कितने हफ्तों के बाद उसके 2000 रुपये जमा हो जाएंगे। अब ये आफ्टर हाउ मैनी, लास्ट लेक्चर देखिएगा, मैंने आपको टेक्निक दिखाया, हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी मंथ्स, ये N होता है, N। यानी अब देखें पिछले दोनों क्वेश्चन में, लास्ट 11 में 12 में N हमें पता था, क्योंकि उसमें 8 सेकंड में, इसमें 1 ईयर यानी 12 मंथ्स में, इसमें पूछ रहा है उल्टा कि ये अमाउंट हो जाए, यानी इसमें AN दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी टर्म की वैल्यू हो गई। याद है ना, लास्ट टर्म की वैल्यू जो होती है उसको AN कहते हैं। अब इस बुनियाद पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। कैसे? पहले 200, अच्छा इसमें एक बारीकी फिर आ गई। अब एक बच्चा 25 को यहाँ लिख देगा दूसरी टर्म में, नो। जैसे इसमें 1500 हमने डिफरेंस बनाया, अब इसमें 25-25 करके बढ़ाना है, गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, यानी अगली सेविंग इस 200 से 25 ज़्यादा होगी। तो अब ध्यान से 200 + 25, अब उसमें उससे नेक्स्ट वीक में मज़ीद 25 ज़्यादा होगी, तो 250। कब तक जाने? 2000 तक। सही। अब ये AP बन गई। अब इसका डिफरेंस निकला 25, 225 माइनस, क्योंकि हर हफ्ते वो 25 रुपये सेविंग बढ़ा रहा है। ठीक। अब 2000 हमें फाइनल टर्म के तौर पे दिया हुआ है कि फाइनल सेविंग उसकी 2000 हमें चाहिए, तो बताएं आफ्टर हाउ मैनी वीक्स। अब वही N टर्म फॉर्मूला, लेकिन इसमें अब N रिवर्स है, N रिवर्स है। ठीक है, 2000 रखा, 200 रखा, N अननोन है, 25D रखा। इसके मैं क्वेश्चन 2-3 करा चुका हूँ, देखिएगा। इस ब्रैकेट को मत खोलिएगा N जब चाहिए हो। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह के, ब्रैकेट को अलग कर देंगे, तो 200 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस किया 1800। अब 25 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई।
कैलकुलेटर चला लीजिएगा, ये कट के कैंसिल होकर आ जाएगा पूरा पूरा 72, यानी 1800 डिवाइडेड बाई 25 इज 72। अब देखिए ब्रैकेट अकेला हो गया n-1, 1 इधर आके प्लस हो गया, तो 72 + 1 इज 73। यही वर्डिंग लिखी है, आफ्टर 73 वीक्स हिज सेविंग्स विल बी 2000 रुपीज़। के 73 वीक्स के बाद, 1 साल से भी ज़्यादा बेचारा इंतज़ार करेगा वो बच्चा, तब जाके 2000 रुपये उसके पास जमा होंगे। तो ये क्वेश्चन आसान है निस्बतन, साथ साथ बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, सही है। और इसके बाद अब जो कराने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये रब करके कर रहा हूँ, चले मत जाइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लें इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले ही बता दूँ। इसमें कह रहा है फाइंड 21st टर्म ऑफ एपी इफ़ इट्स 6th टर्म इज़ 11 एंड 15th टर्म इज़ 47। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। इसमें रैंडमली 2 टर्म्स दे दिए उसने कि 6th टर्म जो है हमारी एपी की 11 है और 15 टर्म जो है वो 47 है, यानी बिट्स एंड पीसेस में बीच बीच से दे दिए हैं, और पूछ रहा है 21st टर्म। अब आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला an वाला कि हम 21st टर्म निकाल सकते हैं अगर हमारे पास a और d आ जाए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। लेकिन सवाल फंस गया, कैसे? क्योंकि 6 टर्म का मतलब n तो समझ में आ रहा है और 11 का मतलब उसकी वैल्यू an समझ में आ रहा है। इसी तरह 15 टर्म में n 15 समझ में आ रहा है और 47 उसकी वैल्यू an समझ में आ रहा है, लेकिन a और d नहीं समझ में आ रहा, गिवन नहीं है। तो अब कैसे बनेगा इस सवाल का रास्ता? कॉन्सेप्ट बनाए पहले। 2 कंडीशन इसीलिए दी हुई है, 2 टर्म, ताकि हम 2 इक्वेशन तक पहुंच जाएं, क्योंकि 2 इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे तो उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके 2 अननोन a और d तक पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन डन हो जाएगा। समझे पॉइंट? देखते हैं। अब उसने पहले कहा 6 टर्म, तो 6 टर्म का मतलब a6। अच्छा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, कुछ ये तो पता लगा कि ये a1 a2 a3 क्या था, ये टर्म्स थी। ये मुझे लिखा था a + d, a + 2d, a + 3d, ये टर्म्स होती हैं। इसको a1 फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म एंड सो ऑन कहते हैं। समझ गए? ये रिवाइज भी कर दिया। तो अब 6 टर्म 11 है, 15 टर्म 47 है, 21st टर्म पूछ रहा है, तो ये हो गया क्लियर सिंबल। अब nth टर्म फार्मूला क्यों लगेगा? ताकि हम पहले 6 टर्म के लिए लगाएं, 2 इक्वेशन बन जाएंगी 15 टर्म और 6 टर्म से, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। डन है? चेक करें जल्दी। अब nth टर्म फार्मूला का 6 टर्म का मतलब n6 हो गया, क्लियर। अब इधर 6 रख दिया, a प्लस n की जगह 6 रख दिया, तो 6 - 1 5 होता है, और 6 टर्म की वैल्यू दी हुई थी सवाल में 11, तो 11 रख दिया। सवाल फंसा हुआ है क्योंकि a और d की इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि 2 अननोन एक साथ आ नहीं सकते। सही। अब यही काम रिपीट करें 15 टर्म के लिए। 15 टर्म 47 दी हुई है, तो 15 टर्म का n हो गया 15। अब a 15 की वैल्यू 47 रख दी, और 15 n की जगह जब रखा तो 15 - 1 14 हो गया। अब क्वेश्चन का रास्ता क्लियर है, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब गौर करें, दोनों में a आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, a फारिग हो जाएगा। तो देखें सब्ट्रैक्ट पे गया मैं, ताकि a कट जाए, d आ जाए। जब d आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर देंगे, तो a आ जाएगा। तो अब मैंने 47 बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर फ्रॉम का लफ्ज़ लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दिस फ्रॉम दिस, तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। एंड लिख देंगे तो बचत है कि आप 2 को कर रहे हैं, दिस और दिस, ये और ये, तो ऊपर जो रख देंगे वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रॉम लिखा तो सीधा रखना पड़ेगा इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश को आसान बनाने के लिए एंड लिख दिया कि दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब 2 में बड़ी गिनतियाँ हैं, 2 को ऊपर रख दिया, 1 में छोटी गिनतियाँ हैं, छोटा नीचे रख दिया। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, नज़र आ रहा होगा, ये कट गया साइन चेंज में। तो 47 - 11 36, 14 - 5 9, 9 क्रॉस में आ गया, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, तो d की वैल्यू आ गई 4। अब पहली इक्वेशन में छोटी गिनतियाँ हैं, तो d रख दूंगा 5d के साथ, तो a आ जाएगा। अब 5 4 ज़ा 20, 20 इधर आके माइनस हो गया, 11 - 20, छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो माइनस आता है, गलती ना हो, a आ गया -9। ये सवाल नहीं था कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन है फाइंड द 21st टर्म।
ये रास्ता क्लियर हुआ है, मंजिल नहीं मिली है। अब मंजिल आएगी 21st टर्म के लिए हो जाएगा n21, और वही फॉर्मूला तीसरी बार लगेगा क्वेश्चन ख़त्म करने के लिए कि n21 21 माइनस 120, ए अब आ चुका है -9 वो पुट कर दिया, डी आ चुका है 4 वो रख दिया, 24 सा 80, 80 माइनस 9 71 इज़ द रिक्वायर्ड 21st टर्म। लेकिन काइंडली इसको याद मत कीजिएगा, रटिएगा नहीं। वो कहता था फाइंड द 15 टर्म, फाइंड द 18 टर्म। मेथड समझें कि 2 टर्म जो दी हुई होंगी उसको सॉल्व करके ए और डी तक पहुँचेंगे। जब ए और डी आ जाएगा तो उससे हम अपनी रिक्वायर्ड कोई सी भी टर्म तक पहुँच सकते हैं। तो ये 4.2 थी। अच्छा, 1-2 सवाल जो मैंने छुड़वाए उसमें शुरू के जो एक सवाल है या 2 वो तो हैं MCQs। दरमियान में कभी कोई छुड़वा दूँ मैं तो वो अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ, बता चुका हूँ। तो अगले लेक्चर वीडियो तक इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह के लेक्चर देखना चाह रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।